इसको ऐसे करके देखिए। नहीं नहीं, अब देखिए क्या लिखे, मीठे बच्चे ज्ञान धन दान करने के लिए, मीठे बच्चे ज्ञान धन दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। क्या करो? दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। मंथन चलता रहे। आज का प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? क्या है माता जी? बाबा तो बताएंगे उत्तर। सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाप द्वारा जो भी ज्ञान घास कोष्ठ में मुरली मिलती है, बाप द्वारा जो भी ज्ञान घास कोष्ठ में मुरली मिलती है, उसे खाकर फिर उगारना चाहिए। उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की, जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, वह बीमार नहीं पड़ सकती। वह बीमार नहीं पड़ सकती। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। और आज का गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। तो बाबा कहते हैं, समझिए, मीठे बच्चे ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। क्या करो? बाबा जो हम बच्चों को सुनाते हैं उसको बार बार मंथन करना, मतलब रिवाइज करना है ना। विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। यदि आपको शौक होगा कि हमें औरों को ज्ञान सुनाना है, औरों को ज्ञान सुनाना है, तो मंथन करना पड़ेगा ना। आज क्या सुने, कौन सा पॉइंट सुनाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, तो उस ध्यान से सुनेंगे भी, फिर लोगों को सुनाएंगे भी। तो भाई बाबा कहते हैं मंथन चलता रहे। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? हम लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, किस मार्ग में है? ज्ञान मार्ग में है। तो बाबा उत्तर बताते, सदा अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो ज्ञान घास मिलती है, क्या मिलती है? घास मतलब मुरली, ज्ञान घास मतलब मुरली मिलती है, उसे खाकर फिर उगारना चाहिए। जैसे गाय क्या करती है, घास खाती है फिर उगारती रहती है। यदि गाय मुंह बंद कर दे तो समझा जाता है बीमार है। क्या है? ऐसी आप मुरली सुने और मुरली का मनन चिंतन नहीं करते हैं तो आप बीमार हैं। क्या है? तो आप लोग सब बीमार है ना? नहीं है। मंथन चलता है। हाँ, अब कितनों को चलता हो तो खुद जानते होंगे। मंथन चलता है तब तक बीमार नहीं है, और नहीं तो बीमार है।
बाबा कहते हैं उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। अभी सुबह सुबह आते हैं आप लोग, बाबा रोज ज्ञान घास खिलाते हैं ना? नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं, बल्कि मुंह में खिलाते हैं। कैसे खिलाते हैं? एकदम हरा हरा ताकि तंदुरुस्त हो जाए, है ना? तो वही बाबा कहते हैं तो उसे खाकर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वो बीमार नहीं पड़ सकते हैं। जब तक ज्ञान को मंथन नहीं करेंगे धारण नहीं होगा, हजम नहीं होगा, और जब हजम ही नहीं हुआ तो खून शक्ति कहाँ से बनेगा? इसलिए ज़्यादा कम से कम एक ही पॉइंट याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? तंदुरुस्त रहेंगे। बाबा कहते सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है। यदि अभी आपके अंदर मन में उल्टे पुल्टे चलिए रहे हैं तो आप बीमार हैं। क्या है? सदा तंदुरुस्त नहीं। और गीत क्या बजा है? तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यास से हम। दुनिया वाले गाते हैं, लेकिन हम बच्चों को तो सागर ही मिल गए। कौन मिल गए? ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? आप लोग नहीं सुने? सुने, धीरे धीरे सुनते हैं। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उसमें कोई का कल्याण नहीं हुआ है। बहुत पढ़े शास्त्र, लेकिन क्या हुआ? दुनिया नरक ही बनता गया। क्या बनता गया? आचरण में परिवर्तन नहीं आया, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, विकार बढ़ता ही गया। तो वही बाबा कहते हैं कोई का कल्याण नहीं हुआ और यह कल्याण होता गया। क्या होता गया? सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है ना। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है। कौन आया हुआ है? वो कौन है? कौन है? शिव बाबा। कल्याण का रास्ता बता रहे हैं ना। बाबा कल्याण का रास्ता बताते, चलेंगे तो कल्याण होगा, बाकी ऐसे कल्याण किसी करते फिर सबका कल्याण करना पड़ेगा। एक का किए तो सबका करना पड़ेगा। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा रास्ता बता रहे हैं, अब जितना चलेंगे उतना कल्याण होगा। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। खास तुम भारतवासियों का और आम सारी दुनिया का। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुखधाम में थे, बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है ना। ज्ञान की पॉइंट क्या होता है? खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा ना हो। एक पॉइंट ले लीजिए, उसी को मंथन करते रहिए। बाबा जैसे बोले, ठीक है। बाबा का जानवरों में जितना अकल है ना, आजकल के मनुष्य में उतना अकल भी नहीं है। जानवर से मनुष्य गिर गया। जानवर शराब पीता है? नहीं पीता है। जानवर सिगरेट पीता है? नहीं पीता है। आज का मनुष्य पीता है कि नहीं? आज जानवर में मोह भी नहीं होता है, ज्यादा विकार भी नहीं होता है ना। अब होता है ना, जानवर कब तक बच्चों को घास खिलाती है, कब तक दूध पिलाती है? जब तक बच्चा घास खाने लायक नहीं हुआ है। जैसे ही खाने लायक होता है फिर लात मार देती है। नष्टम हुआ है, क्या है? इससे उसको दुख नहीं होता है, कहीं भी कोई ले जाता है, दुख होता है? और आप लोग को नानू को उधर मत भेजिएगा, शाम से पहले भेज दीजिएगा। तो बाबा कहते हैं, है ना, कितना मोह है, क्या है? अब छोटा बच्चा थोड़ी है, बड़ा हो चुका है ना। तो बाबा कहते हैं कि जानवरों इतना भी अकल नहीं है आजकल के मनुष्य को। जानवर यानी गौ घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं ना, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो, यानी मंथन करते नहीं हो। वो तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। गाय को देखे हैं ना? नहीं देखे हैं? खाती और हमेशा मुँह चलाती ही रहती है, तो समझिए वो स्वस्थ है। यदि मुंह बंद हो गया तो क्या समझाता है? बीमार है। तो ऐसे आप ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली का मंथन चल रहा है, तब तो आप स्वस्थ हैं।
तब तो आप स्वस्थ हैं, नहीं तो आप बीमार हैं। नहीं तो आप लोग क्या समझते हैं, स्वस्थ हैं कि बीमार हैं? कि कभी कभी स्वस्थ कभी कभी बीमार? हाँ, तो प्रतिभान कभी कभी बीमार हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको मिलता है ज्ञान घास। कौन सा घास? अभी ताजा ताजा क्या मिलता है? योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक हो नहीं, वो विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? जिनको सेवा ही नहीं करना, वो विचार सागर मंथन करके क्या करेगा? विचार मंथन वही करेगा जो किसी को सुनाएगा कि बाबा कितना अच्छा बोले थे, कितना अच्छा पॉइंट था। शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं ना, वही पुण्य समझते हैं। तो तुम बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का भी शौक होगा। डबल फायदा, एक तो खुशी में रहेंगे, दूसरा सेवा करने का भी शौक होगा। कोई लोटा भर देते हैं अथवा बूंद लेते हैं, कोई लोटा भर देते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। बूंद भी लिया तो पर्जा तो बनेगा ना, पहले त्रेता में ही आएगा, लेकिन आएगा। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं, स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूँ तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद भी लेते हैं, कोई तो बाबा के मुरली को सारा याद कर लेते हैं, मनन चिंतन, कोई तो एक बूंद एक आध पॉइंट उठा लेते हैं, तो भी फिर भी स्वर्ग में अब तो आ जाएंगे ना। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, मंथन करने से भी कुछ नहीं होगा। जितना जितना मंथन करके धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे, जाके त्रेता क्लास में प्रजा बन जाएंगे। बनना है ना प्रजा? नहीं ना, क्या बनना है? राजा रानी बनना है ना। ये पढ़ाई हम राज्यों की कर रहे हैं, राजा रानी बनने की, प्रजा बनने की पढ़ाई नहीं है। अब जो मेहनत नहीं करेगा तो क्या बनेगा? मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, गंगा तो उनको तो कोई हप कर ना सके, तो तुम्हारे लिए गया हुआ है, सागर को हप कर लिया। क्या कर लिया? सागर। तो जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। ज्ञान सागर जो बाबा के नज़दीक आ गया, जास्ती सेवा करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। और क्या करते हैं? और पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। खुशी किस आधार पर मिलती है? धारणा के आधार पर। आप जितनी ज्ञान की धारणा करेंगे उतना आपको खुशी मिलेगा। धनवान को खुशी होती है ना, लौकिक में भी, जिसके पास स्थूल धन ज़्यादा है, देखिए खुशी रहता है ना उसको कि हमारे पास बहुत है। तो ऐसे इसके पास ज्ञान धन बहुत है, वो भी मन ही मन मुस्कुराता रहेगा। क्या करता रहेगा? और बाबा के गुण गाता रहेगा। और जो है खाली, तब मन उसका बजाता है ताली, और गुम हो जाता है चेहरा का, खुशी गुम, प्रसन्नता गुम। क्योंकि ज्ञान कम है तो अनर्गल बातें ज़्यादा है, व्यर्थ बातें ज़्यादा है, तो खुशी कहाँ से रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी। तो जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। वो जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ दान दे करके आएंगे। स्थूल में भी इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, धन होता है, तो जहाँ भी जाएगा ना तो कुछ ना कुछ दान करके आएगा। ऐसे इसके पास ज़्यादा ज्ञान है, वो भी जहाँ ना जाए कुछ ना कुछ सुना करके ही आएंगे। क्या होंगे? हाँ, लेकिन होगा तब ना, होगा। तो आप लोग के पास है कि नहीं है? तो अभी मुरली के बाद सुनाएंगे आप लोग। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन। क्या मिलते हैं? 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना।
किसके पीछे पास खजाना भरा हुआ है? हाथ उठाइए। जो समझते हैं कि हमारे पास खजाना है ज्ञान का। हाँ तो है ना, बहुत अच्छा। तो आज एक नया घर में जाना है, वहाँ खजाना बांट के आना है। ठीक है। अब ऐसा बांटना है कि उसको लेकर के आना है, तब ना जानेंगे आपका खजाना है। खजाना से किसको खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं कि नहीं? तो आपके पास खजाना है तो जाना है और एक आत्मा को कल्याण करना है और उसको लेकर के आना है। समझ में आया? अच्छा, और देखेंगे कल कौन कौन लेके आता है। आज भी लेके आ सकते हैं। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए। कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं, बोलते बाबा दिल होती है कि नौकरी छोड़ दें और बाबा की सेवा में लग जाए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहे, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। बाबा तुरंत छुट्टी नहीं देते हैं, देखते हैं कि इसको शौक है कि नहीं, लगन है कि नहीं। नहीं तो इधर से भी गया और उधर से भी गया। देखते कि समझाने बहुत अच्छा आता है, ज्ञान अच्छा सुना लेता है, लगन भी है, तब वो छुट्टी दे देते हैं। नहीं तो बोलते तुम उधर करते रहो, बैलेंस बना के चलो। और अभी के समय में तो बैलेंस बना के चलना है। बाकी हर एक की अवस्था को वो जानते। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी ना हो। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? विकारों की बीमारी है, जो हर एक को परेशान करता है। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। क्या चाहिए? जिसमें विकार कम है, बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। क्या कहेंगे? आज जिसमें विकार ज्यादा है वो क्या है? बीमार है। तो बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है कौन कौन अच्छे महारथी हैं, कौन कौन। हाँ, उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई। देवताओं की जीत हुई, अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। हमारी लड़ाई किससे है? और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। जिनमें असुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। असुर ऐसा नहीं कि दांत बड़ा होगा, मूंछ बड़ा होगा, शरीर मोटा होगा। जिसके विचार अच्छे नहीं है वही असुर है, वही असुर नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? वही असुर है। जो हाड़ मांस का सेवन करता है वही असुर है। जो विकार में जाता है वही भस्मासुर है। समझ में आया? खुद को भस्म कर लेता है। क्या कर लेता है? तो नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का। सबसे बड़ा स्वभाव क्या है? काम का। इसे सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं ना, घर द्वार बाल बच्चे को छोड़ के भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। मेहनत है क्या है? कुछ लोगों से मेहनत होता नहीं, बोलते पता नहीं, देखते हैं चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो मेहनत नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। और मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? पवित्र बनने से। कितनी भारी प्राप्ति है, कितनी भारी प्राप्ति है। कहाँ 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है। तो पवित्र नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे? रहेंगे। कुछ लोग से देखते हैं, क्या कहते हैं? तो पापा भी कहते हैं हम भी देखते हैं। बाबा भी क्या कहते हैं? हम भी देखते हैं। कुछ मिलेगा कि नहीं तुमको? वह तो घर बर छोड़ भागे। बाबा कहते हैं प्राप्ति कुछ भी नहीं है। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाने की है। यहाँ से घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं, फिर भी प्राप्ति कुछ नहीं है। और हम बच्चों की प्राप्ति कितनी है? कितनी प्राप्ति है? 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है पवित्र बनने से। कितने जन्मों का? तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या बन रहे हैं? या बीच बीच में गफलत करते हैं? गफलत नहीं करना है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं। सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है। बाबा के जो चित्र बने हुए उसमें कितना ज्ञान है। इसमें फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं है।
ना कोई बनाने वाले की होशियारी आती है, तो परमात्मा खेल है ना। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। क्या मिलता है? कई इतना समझते हैं हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, इतना कहा तो ही प्रजा बनी। यदि बाबा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया कि हाँ बाबा को तो याद करना ही चाहिए, तो प्रजा बन गया। प्रजा तो अथाह बननी है, मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। एक बूंद भी मिलने से स्वर्ग में। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले में बहुतों कल्याण होता है, ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। तुम्हारा भी कल्याण अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे। समझे? जो बाबा ने जो सुनाया उसको विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन मतलब एक ही विचार को बार बार, जैसे हम लोग दही को मथते हैं ना, तो उससे क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तब ऐसी मुरली भी क्या है? मक्खन नहीं है, दही है। उसको जितना मथेंगे ना उतना मक्खन निकलेगा। ठीक है? पानी के मथने से कुछ नहीं होता है। पानी के मथेंगे तो कुछ निकलेगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो व्यर्थ बातें पानी की तरह है। क्या है? आप लोग व्यर्थ बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और याद भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। सच्चाई तो यही है। क्या? इसलिए वो कहते हैं कि व्यर्थ को नहीं मथो, ज्ञान मंथन करो। क्या करो? हाँ, तब ना ज्ञान का मक्खन निकलेगा। और जितना मक्खन खाएंगे उतना तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहले के लोग मक्खन खाता था, कृष्ण को दिखाया ना, मक्खन खाता था, मक्खन और मिश्री। और अभी के लोग तो बाबा क्या कहते हैं सुने, स्मृति को में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुलटी बातें तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ, नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। नंबर 1 बात क्या है? कोई को भी बाप का परिचय दो, कोई को भी, लेकिन देने का तरीका आना चाहिए। नहीं आता है तो चुप रहो। क्या रहो? हाँ, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, उंगली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहता है। रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ की ही हो ना। इस समय इस बाबा कहते हैं सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। जब से ज्ञान मिला है तब से ही हम बच्चों की बातें समझ में आई है। बाप कहते बच्चे अभी तुम्हारा यह कपड़ा सड़ गया है ना। कपड़ा मतलब शरीर। शरीर क्या हो गया है? कुछ न कुछ लगा रहता है, कुछ न कुछ। सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, कंचन काया। कैसी थी? कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई होठलाली कजरा गजरा लगाने की जरूरत, नेचुरल ब्यूटी था। क्या था? नेचुरल सुंदरता था। क्या गौतम भाई, कैसी सुंदरता था? और अभी क्या है? अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? इसलिए सड़ा हुआ वस्त्र को छोड़ना है और बाबा के पास जाना है फरिश्ता बन करके। क्या बन करके? परंतु कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझाए तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। तो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने। क्यों आए हैं बाबा? पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहां से आए हैं फिर वहां ही जाएंगे नंबर बार। आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्टर्स का एक टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स है वो नंबर बार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। जब जब जिसका ड्रामा में पार्ट होगा वो आते जाएंगे और पार्ट बजाते जाएंगे। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती है ना, वहाँ और कुछ क्या होगा? वहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ हम, कहाँ इतना बड़ा शरीर।
आत्मा इतनी थोड़ी ही जगह लेगी। ब्रह्म तत्व कितना बड़ा है, जैसे पोलार का इंड नहीं वैसे ब्रह्म तत्व का भी इंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, कितना, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, फायदा कुछ भी नहीं है। साइंस का घमंड, लेकिन फायदा, चंद्रमा पे जा रहे हैं, धरती पे रहना आया ही नहीं है बढ़िया से, और कहाँ पैर रख दिए, पहले यहाँ तो सीख लो। फायदा कुछ भी नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश है, पताल ही पताल है, समझते मुन में दुनिया होगी। बाबा कहते हैं डाइन का घमंड है, वैसा कुछ नहीं होगा। वो भी ड्रामा में उन लोगों का पार्ट है, फायदा कुछ भी नहीं है। वो भी ड्रामा में उन लोगों का है, पार्ट है, फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मुन में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या है। चंद्रमा पे चले जाओ, क्या उस स्वर्ग में चले जाएंगे क्या, नई दुनिया में आएंगे क्या। चाहे छू मंत्र से भभूत निकाल दो, कोई चीज़ खाने का चीज़ निकाल देते हैं, तो उससे फायदा ही क्या होगा। उससे मुक्ति मिलेगा, जीवन मुक्ति मिलेगा, सत्युग में जाएंगे नहीं। इसलिए पढ़ाई करो, क्या करो, और कमाई करो, क्या करो, हाँ इसी में फायदा है। सर्विस करो, कौन सर्विस, अलौकिक सर्विस, बाबा की सेवा, रूहानी सर्विस। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, दुनिया में क्या था, भारत ही था। भारतवासी विश्व के मालिक थे, वहाँ देवताओं के कोई खंड का मालूम नहीं रहता। यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं, नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा, मुक्ति धाम में, मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे, इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है। इसमें तो जो ड्रामा के चक्र में एक बार आ गया उसको तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, वापिस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। ये क्या है, बना बनाया। इसलिए ड्रामा को ज्ञान रखेंगे ना तो कभी हलचल में नहीं आएंगे। सबका अपना अपना पार्ट है, इसलिए किसी के पार्ट को देख के टेंशन में नहीं जाना है। और बाबा जो ड्रामा बनाए उसका नाम क्या है पता है, बाबा जो खेल रचे, जैसे पिक्चर होता है ना, उसका नाम होता है फूल और कांटे। तो उसमें लगता है कुछ कांटा भी होगा कुछ फूल भी होगा, अच्छा दोनों सीन होगा। जैसा नाम होता है वैसा ही पिक्चर होता है ना। तो ऐसी जो बाबा जो ड्रामा बनाए हैं, इसका नाम क्या है, मुरली बताए बाबा, खूने नाहेक खेल। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, खूने नाहेक खेल। तो खूने नाहेक खेल में खून होगा कि नहीं होगा, चारों तरफ खून की नदियां बहेगी। तो ऐसा ड्रामा में आप भाग लिए हैं तो कितना मजबूत होना पड़ेगा। समझ में आया, नहीं आया। खूने ना है खेल है, कोई भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्रामा क्या है, हाँ। तो बाबा कहते हैं तो नेचुरल अनादि ड्रामा है ना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, इसका है, खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं, पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने द्वापर में सर्वप्रथम क्या किया, हीरे का शिवलिंग बनाया। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है ना, वह तो बिंदु है। बाबा क्या है, बिंदु है, बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वह तो एक बिंदी है। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं, समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ भी नहीं सकना आए, बिंदी रखेंगे तो, इसलिए बड़ा सा शिवलिंग बनाए।
बाप समझाते भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते, अच्छी अच्छी चीज निकालते रहते, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। 100 साल के अंदर सब कुछ हुआ है। जब से बाबा का आगमन हुआ इस धराधाम पर, तो बिजली आई, मोबाइल आया, टेलीफोन आया, सब कुछ आया। नहीं तो पहले घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, नहीं तो पैदल गाड़ी है ना। पैदल वो कहाँ से कहाँ कहाँ चल जाता था, थकता भी नहीं था, बीमार भी नहीं पड़ता था। ठीक है। और अभी क्या है, थोड़ा सा चल जाएंगे तो कमर में दर्द हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं तो पहले तो मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ। क्या कहते हैं, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे ना। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये तो छी दुनिया है, ये वैसी दुनिया है। अब यहाँ से जाएंगे ना, ये दुनिया से दिल लगानी है क्या। पुरानी दुनिया तो खत्म होना ही है, तैयारियां हो रही है, बाकी थोड़े दिन है। इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब चक्र, सब तरफ चक्र लगाना है। अखबार द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। उस समय तो अखबारें था, अभी तो टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया आ गया, सब जगह पता लग गया कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। इस सीढ़ी आज झट समझ जाएंगे। बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं, भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं। भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियाँ थी, तुम जानते हो। हम बाप से 21 जन्मों की प्रलाप पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं ना, दिखाते हैं। द्रौपदी के पांव दबाएं, वह भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते भक्ति मार्ग के धक्के खाकर थक गए हैं ना, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो ना, धक्के खा खा कर क्या बन गए हो, पतित बन पड़े हो। बाप कहते मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे। सत्युक्तता में दुख देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। उच्च पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, ये अच्छा पद मिलेगा तो वही कहेगा ना कि पास्ट जन्म में इसने क्या किया है, अच्छा कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म करें, उस पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होता है, वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ। क्या कहते हैं बाबा, इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वो फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है ना, कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है, कोई है जिन्हें पूछते हैं बाबा हमारे में कोई कमी है क्या, नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। निकले कि नहीं, आज कितने लोग निकल गए। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। दिल में क्या है, आथत। आथत मतलब धीरज, बस और थोड़े रोज, फिर तो अपने घर जाना है। कहाँ जाना है, तो धीरज से काम लेना है, घबराना नहीं है। अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहाँ भी उच्च पद पाए। बाबा यह ज्ञान घास खिलाते हैं। कौन बाबा, शिव बाबा। कौन घास खिलाते हैं, कहते उगारते रहो तो धरना पक्की हो जाए। उगारते में रहो मतलब मंथन करते रहो तो धरना पक्की हो जाए। खुशी का पारा भी चढ़े, खुशी का बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तो पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो, सच्चा सच्चा पैगंबर कौन, बाबा। और हम बच्चे क्या हैं, पैगंबर के बच्चे पैगंबर। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पढ़ेंगे, विलायत तक भी अखबारें
जाती है ना, बहुत सब तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो 140 देशों में, कितने देशों में, हाँ से 40 नहीं 140 सेवाएं हो रही है। चित्रों से समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड फादर ही की है। बाकी मेहनत है मन मना भाव होने की। ज्ञान तो सुनना फिर भी सहज है, लेकिन मेहनत क्या है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने की। वो भारतवासी ही मेहनत करते हैं, और वो मेहनत भी ज़्यादा कौन करता है, भारतवासी ही करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट। बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर। बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याण करना, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। बहुतों का उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। क्या करनी है, या एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है, या तो सुनना ही नहीं है, यदि सुन भी लिए तो एक कान से सुनना और एक कान से जैसे मुरली कान से सुनते ही कान से निकल जाता है ना, नहीं निकलता है। मुरली का पूछेंगे वरदान सुना, इतना ही याद है, निकल ही ना गया तब। ऐसे व्यर्थ बात को भी निकाल देना है। क्या करना है, दूसरी पॉइंट, कोई भी असुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। कोई भी असुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। बाप जो मतलब मंथन करते रहना है। राज का वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह गुण रूपी मोती चुगने वाले। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह गुण रूपी मोती चुगने वाले। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। कौन भव? बाबा कहते समझिए, आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। हम लोग होली हंस है ना, तो बाबा कहते हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। और गुण रूपी कंकड़ नहीं उठाना है, हर एक में कोई ना कोई गुण तो है, तो गुण ले लेना है। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा देखना है, न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। यह स्लोगन याद रखना है। इसलिए गुण रूपी मोती चुगने के लिए, न तो बुरा देखेंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा बोलेंगे, न बुरा सोचेंगे, न बुरा करेंगे। बहुत लोग देखते तो नहीं, सोचते बहुत ज़्यादा है, करते तो नहीं, सोचते तो उससे भी बहुत नुकसान है। तो जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वो सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर ना। हंस कहाँ स्नान करता, मानसरोवर में ना। तो वो कहते हंसों का ठिकाना है ही कहाँ, सागर है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो इस आज्ञा को पालन करते हैं, स्मृति में रखते हैं, वो सदा सागर किनारे रहते हैं। कौन आज्ञा? न बुरा देखेंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा बोलेंगे, न बुरा सोचेंगे, न बुरा करेंगे,
तो हमेशा बाबा के समीप रहता है। क्या रहता है? और आज का स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना डैश, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। यही ब्रह्मा बाप क्या है? दिल पसंद गिफ्ट है। तो बाबा से प्यार है ना आप लोग को, ब्रह्मा बाबा से, तो ये गिफ्ट देना है कि नहीं देना है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बोले मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर, सदा अपने को आपको तंदुरुस्त रखने के लिए बाप द्वारा जो भी ज्ञान घास यानी मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की आदत अर्थात हजम करने की आदत है वो बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि मन में तो ज्ञान का मंथन चल रहा है ना, तो फालतू मंथन नहीं आएगा और बीमार नहीं पड़ सकते। वह सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। और गीत क्या बजा? तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कल क्या है? योग भट्टी। तो अपने टाइम से सभी लोग पहुँचेंगे। हाँ, योग भट्टी में जिसका जो समय मिला हुआ है सभी समय से आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।